जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिवाली हर साल मनाते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे। कच्छ में जवानों के साथ प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे। केवड़िया से वो सीधा कच्छ रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई भी बड़ा त्योहार हो, चाहे वो होली हो या दीपावली हो, प्रधानमंत्री विशेष तौर पर सेना के जवानों के बीच होते हैं, और ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री ने कच्छ को चुना है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, हम देख रहे हैं कि हर साल जो दिवाली हर बार सीमा पर जाकर के सेना के जवानों के बीच में मनाते हैं, और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली सैनिकों के बीच में मनाने वाले हैं। और अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और वहां से वो सीधे कच्छ रवाना होंगे, जहां पर वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। और ये उनका पहला मौका नहीं है। हमने लगभग हर दिवाली पे देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच में जाकर के दिवाली मनाते हैं, उनका हौसला अफजाई, उनका हौसला बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी देते हैं देश की जनता को कि जो सैनिक उनकी और उनके देश की हिफाजत करता है, उसके साथ वो हर समय हर मौके पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये इनिशिएटिव लेते हैं कि चाहे वो दिवाली हो या फिर और कोई बड़ा त्योहार, जो विशेष तौर पर होली भी हम एक ऐसा इवेंट देखते हैं जब प्रधानमंत्री देश के जवानों के बीच जो है वो मौजूद रहते हैं, और ये अपने आप में ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जिनके ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान परिवार न होने के तमाम आरोप लगे, वो इस तरीके से जवानों के बीच पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है और जवान भी उनके परिवार के ही सदस्य हैं, और इसीलिए उनके साथ वो दिवाली मनाते हैं। संजय, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अरुणाचल बॉर्डर पे जा रहे हैं, जहां पर कि चीन बॉर्डर पर भारत के सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि उनका परिवार पूरे देश की जनता है, देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उन्होंने बड़ा बड़ा भारी जवाब दिया था जब कांग्रेस के नेताओं ने पूछा था कि आपका परिवार कहाँ है, आपका परिवार नहीं है और आप परिवार के बारे में क्या जानते हो। तो उन्होंने इतना बड़ा जवाब दिया था, उसके बाद से राजनीतिक तौर पर उन पे ये आरोप लगना बंद हो गया था कि आपका परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यही बताते हैं कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, पूरे 140 करोड़ देश की जनता उनका परिवार है, और देश के सैनिकों के साथ हर बार त्योहार मनाना, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार मनाना एक बड़ा संदेश भी देता है कि सेना के जवान अकेले नहीं है, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देश की जनता साथ खड़ी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कच्छ पहुंचेंगे और वहां से भी तमाम तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन संजय, एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पर निगाहें होंगी, चूंकि कच्छ से प्रधानमंत्री जब जवानों से मिलेंगे और उनको संबोधित करेंगे, तो इस दौरान निशाने पर पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री के रहेगा, क्योंकि कच्छ से सीमा पाकिस्तान की लगती है। और हमने हर बार देखा है, एक दिवाली प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान से सटी सीमा पर मनाते हैं, अगली दिवाली प्रधानमंत्री चीन से सटी सीमा पर मनाते हैं। यानी जिन दो पड़ोसियों से सबसे ज्यादा हमें खतरा हो सकता है, उनको हर बार दिवाली पर उनके सीमा के बेहद पास पहुंचकर प्रधानमंत्री दो टूक संदेश भी देने का काम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई कदम उठाते, जब भी कोई काम करते हैं, वो तो एक बड़ा संदेश जरूर होता है, उसमें छुपा हुआ होता है। और वो संदेश कभी, जैसा भी हमने देखा था केवड़िया से उन्होंने जो संदेश दिया, तो कई सारे राजनीतिक दल, विपक्षी दलों को संदेश दिया। और अब जब दिवाली मनाने वो कच्छ बॉर्डर पर जाएंगे, सैनिकों के बीच में पहुंचेंगे, तो वहां से वो बड़ा संदेश पाकिस्तान जैसे देश को भी देगा, जिसकी बॉर्डर लगती है भारत के साथ। और लगातार पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा देता रहा है। तो भारत से लगातार सख्त रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संदेश भी पाकिस्तान को दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के खिलाफ की है, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत की टेबल पर आए, बातचीत की मेज पर आए, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करे। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। तो बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश प्रधानमंत्री इस बार भी देंगे जब कच्छ में सैनिकों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और निगाहें सबकी इसी बात पर होगी कि प्रधानमंत्री जब कच्छ पहुंचेंगे तो आखिर क्या कुछ वो कहते हैं। और संजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये कच्छ का दौरा जो है वो प्लान किया गया है, जिसमें आज सुबह प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सलामी ली, परेड की, उसके बाद उन्होंने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए जिक्र इस बात का किया कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम जो रियासत हैं अलग अलग, जो कि एक असंभव सा कार्य नजर आ रहा था, उनको एकजुट करके वर्तमान भारत का स्वरूप दिया। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश कभी भुला नहीं सकता। हालांकि पिछली कुछ सरकारें थी जिन्होंने सरदार पटेल को लगभग भुला सा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उचित सम्मान भी दिया है। साथ ही साथ उनके हर बार उनकी जब भी जयंती आती है 31 अक्टूबर, उसको एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। बड़े बड़े आयोजन की सरकारी आयोजन होते हैं, और इस बार भी 31 अक्टूबर को दिवाली की वजह से इस बार बड़े आयोजन नहीं हुए, लेकिन 31 के पहले एक दिन पहले एकता दिवस के सारे आयोजन पूरे कर लिए गए। और सरदार पटेल को लगभग हर जगह पर हर सरकारी अमले ने याद भी किया। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया कि सरदार पटेल के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड समय में भारत को एकजुट रखने के लिए 537 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय करके एक तरह से आप कह सकते हैं कीर्तिमान स्थापित किया। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में उन्होंने बांधा और मजबूती के साथ खड़े रहे। सरदार पटेल कभी किसी से दबे नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। तो ये कई सारी ऐसी विशेषताएं सरदार पटेल की जो उनको अपने समवर्ती नेताओं से काफी महान बनाती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा शुरू की है, चाहे वो रन फॉर यूनिटी की हो संजय, या फिर गुजरात के केवड़िया में रिपब्लिक डे जैसा एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है, और अंतर ये रहता है कि रिपब्लिक डे में जहां देश की सेनाएं अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देती है, तो वहीं जो कच्छ के केवड़िया, माफ कीजिएगा, जो केवड़िया में परेड आयोजित की जाती है, इसमें अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ जो पुलिस बल हैं उनकी जो है वो मौजूदगी नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं कि दीपावली मनाने के लिए अब से महज कुछ देर में कच्छ पहुंचेंगे, जहां सेना के जवानों के बीच वो दिवाली मनाएंगे।